जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सेहत और सुखमय जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए के साथ हो जाती है और नवमी को इसका पारण किया जाता है और इसका समापन होता है। इसे जितिया का व्रत भी कहा जाता है और इस व्रत में कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीमूत वाहन जी की कहानी सुनेंगे। जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप ज्योतिया व्रत की पूजा कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, ज़रूर देखिएगा। और आप सियारन, चील और जीमूत वाहन जी कैसे बनाएंगे उसकी वीडियो भी आ चुकी है, वो सब भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब इसकी कथा सुन लेते हैं। तो जब भी आप कोई व्रत की कथा सुनते हैं तो हाथ में आप फूल या कुछ अक्षत या दाने ले लें, उसके बाद आप कथा सुने, क्योंकि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। आप अपने सीधे हाथ में ले लें दाने वगैरह और फिर इसकी कथा सुनेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलिए जीमूत वाहन जी की जय। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीमूत वाहन जी की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन तथा सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शिलावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए और कपूरावती के सभी बच्चे जन्म तो लेते पर लेते साथ ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे राजा दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर बहुत ईर्ष्या और भावना उत्पन्न होने लगी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सिर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भिजवा थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से चील ने पूरे व्रत करे उसी प्रकार से आपको व्रत पूरे करने चाहिए। और जैसे सियारन ने बीच में ही व्रत को तोड़ दिया, खाना खा लिया, उस तरह से नहीं करना चाहिए, वरना उसका दोष लगता है। ना केवल इस जन्म में, आपको अगले जन्म में भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हमारी चील और सियारन की कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद जो भी आपने दाने हाथ में लेके कथा सुनी थी वो आप इस तरीके से जीमूत वाहन के आगे चढ़ा दें। थोड़े से अपने दाने लोटे में डाल लें, जल के लोटे में, और उसके बाद आप चुचकार के प्रणाम कर लें, क्षमा याचना कर लें कि अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो भगवान हमें माफ़ कर दें।
और हमारे घर परिवार में हमारे बच्चों की रक्षा करें, उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी जीवित पुत्रिका व्रत से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।